फिर आप लोगों के साथ हम मौजूद हैं दोस्तों चार्ज का प्रॉपर्टीज लेकर। आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज बताएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे एडिटिव नेचर में होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्वांटाइज क्वांटिटी में होते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे कंजर्व क्वांटिटी में होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब होता है प्राकृतिक का योजक। एडिटिव इन नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक का योजक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई सतह ले लिए जिसमें एक चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4। जैसे कि Q1, Q2, Q3, Q4। जैसे कि हम यहाँ पे चार चार्ज को ले लिए Q1, Q2, Q3 और Q4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। जैसे कि ये टोटल चार्ज हो गया Q1, Q2, Q3, Q4। तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इक्वल टू अलजेब्रिक, क्योंकि ये सब जुड़ जाएगा। जैसे कि तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिख सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि सारा इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आपको चूंकि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट 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 Qn, यानी हम इसको जहां तक मन होगा वहां तक ले सकते हैं। क्योंकि अलजेब्रिक इसलिए होगा, अलजेब्रिक इसलिए होगा, अलजेब्रिक होगा इसलिए क्योंकि ये सारा चार्ज जुड़ जाएगा। सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों फिर से हम आप लोगों को रिपीट बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव इन नेचर में इसलिए होगा क्योंकि एडिटिव इन नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक का योजक। जैसे कि कोई भी सतह हम लिए, उससे अलग अलग तरह से हम चार्ज को निकाल दिए और सारा चार्ज को ऐड करने पे जो चार्ज निकलता है उसी को हम यानी एडिटिव इन नेचर कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज हैज अ क्वांटाइज क्वांटिटी लिख सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा 10 मिनट बैक करके देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज क्वांटिटी में क्यों होता है? क्योंकि इसमें बताया जाता है ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। कहते हैं जितने भी फ्री चार्जेज होते हैं वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं सेकंड में ऑल फ्री चार्जेस
all free charges are integral multiple of electronic charges. इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये चार्जेस यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस कैसे होंगे, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू पॉजिटिव निगेटिव एन ई। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू पॉजिटिव निगेटिव एन ई। चूंकि हम यहाँ पे n इक्वल टू n के जगह पे हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड एटसेट्रा, कुछ भी संख्या दे सकती है। और आप जैसे कि जानते हैं कि ई इलेक्ट्रॉन है जिसका मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज क्वांटिटी में क्यों होगा, क्योंकि सभी चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि चार्ज का फॉर्मूला पॉजिटिव निगेटिव एन ही होता है, जहां पे एन 1 2 3 4 और E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब होगा। अब हम आप लोगों का चार्ज का तीसरा प्रॉपर्टीज बताएंगे, आप लोग नोट कर लें। डस्टर कहीं पे रख दिए हैं, 1 मिनट। हाय दोस्तों, डस्टर नहीं मिल पाया, इसीलिए हम हाथ से इसको क्लीन कर देते हैं। हालांकि गलत बात है, डस्टर रखना चाहिए, आप लोगों को नहीं हमें। अब हम आप लोगों को चार्ज का तीसरा प्रॉपर्टीज बताएंगे जो लास्ट है। हालांकि और भी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी में होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी में होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे या जीरो भी होंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व क्वांटिटी में कैसे होंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व क्वांटिटी में क्यों होंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज तभी कंजर्व क्वांटिटी में होंगे जब वो आइसोलेटेड सिस्टम में होंगे। तो टोटल चार्ज आर रिमेन कांस्टेंट, यानी पूरा चार्ज रिमेन कांस्टेंट होंगे। आप लोगों को हम थ्योरी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी electric charge has a conserved quantity इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व क्वांटिटी में तब होगा जब चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में होगा। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम सॉरी हम इक्वल टू दे दिए। जब टोटल चार्ज आर रिमेन, यानी सारा चार्ज कांस्टेंट होंगे, तो टोटल चार्ज आर रिमेन कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व क्वांटिटी में तब होंगे जब चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में होंगे। तो टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में जब कोई चार्ज होंगे
तो वे टोटल चार्ज आर रिमेन कांस्टेंट, यानी सारा चार्ज हमेशा कांस्टेंट में होंगे। हम आप लोगों को अगले वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताएंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।